नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति कार्ड बांटने की शुरुआत की। इस योजना के तहत हरियाणा के 221 गांव लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1065 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 1162 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बांटने की शुरुआत की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के लाभपात्रियों से बातचीत भी की, जिन्हें संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। ये 1 लाख परिवार 6 राज्यों के 763 गांवों से हैं, जिनमें हरियाणा के 221 गांव शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन कार्ड के जरिए गांव के लोगों को अपने मकान का मालिकाना हक मिल जाएगा तथा वो बैंक से कर्ज व अन्य सहूलियतें भी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल से उनके जायदाद पर नाजायज कब्जे भी रुकेंगे। लाभपात्रियों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए इस कार्रवाई की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। स्वामित्व योजना इस वर्ष के अप्रैल में शुरू की गई थी। श्री मोदी ने कहा कि वो इस बात पर खुश हैं कि आज के दिन से इस बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जब भारत के 2 महान सपूतों भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती भी है। स्वामित्व योजना के तहत करनाल जिले के 13 गांव लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति कार्ड में मालिकों व जमीन की संपूर्ण भौगोलिक जानकारी दर्ज है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस बात पर खुश हैं कि उन्हें अपने घरों का मालिकाना हक मिल गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में असाधारण कार्य किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का असाधारण विकास संभव हो। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन देना, सौभाग्य योजना के तहत बिजली देना जैसे अनेक कार्य ग्रामीण भारत के लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अन्य राज्यों के प्रमुखों व मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। स्वामित्व योजना से रोहतक जिले की 7 ग्राम पंचायतों को लाल डोरे से मुक्ति मिलेगी। इन पंचायतों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व योजना के तहत जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा, जिसके तहत आज रोहतक के लघु सचिवालय में हुए कार्यक्रम में यहां के भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। गुरुग्राम जिले में आज 255 लाभार्थियों को उनके गांव में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। यहां 11 गांवों के 536 लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड देने के लिए ड्रोन से सर्वे व मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। कल शेष 150 लाभार्थियों को उनके संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। रेवाड़ी में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कान्हावास गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इस योजना से गांवों में शहरों की तर्ज पर विकास होगा व यहां संपत्ति पर आए दिन होने वाली लड़ाइयां भी कम होंगी। भिवानी में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण समारोह में विधायक घनश्याम दास सर्राफ ने ढाणी ब्राह्मणान के 30 से अधिक लोगों को रजिस्ट्री भेंट की और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सीधे प्रसारण के जरिए दिखाया गया। स्वामित्व योजना के तहत सिरसा में लाल डोरा से मुक्त की गई जमीन के स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ने ई दिशा केंद्र में संबंधित मालिकों को रजिस्ट्री सौंपी। यहां भी प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम ऑनलाइन सुना गया। यमुनानगर में स्वामित्व योजना का डिजिटल शुभारंभ किया गया, जहां 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है। यहां लगभग 1300 लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। यहां के छछरौली गांव के तुगलपुर के लाभार्थी मुमताज अली से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के फलस्वरूप न केवल सरकारी स्कूलों में इसके स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बल्कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ रहा है।
इसके चलते सरकारी स्कूलों के 25 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी में दाखिला प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा पंचकूला व रेवाड़ी में 2018 में सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कार्यक्रम सुपर 100 की शुरुआत की गई, जो सफल रही है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1065 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1162 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद जिले में आज 138, पंचकूला में 50, अंबाला जिले में 25, यमुनानगर जिले में 23, भिवानी जिले में 4 और सिरसा जिले में 49 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। ठीक होने वालों में पंचकूला से 51, फरीदाबाद से 144, अंबाला से 50, यमुनानगर से 24, सिरसा से 43 और भिवानी से 11 लोग शामिल हैं। हरियाणा में आज कोविड-19 से 7 लोगों की मृत्यु होने का भी समाचार है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबाला जिले के गांव दहिया माजरा में राष्ट्रीय जागरण मंच की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाओं ने खून देने हेतु काफी उत्साह दिखाया। यहां आज 45 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में यहां के उपायुक्त कैप्टन मनोज मौजूद थे। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर चर्चा की गई और लोगों को इस संबंध में शपथ दिलाई गई। अंबाला शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर व उपायुक्त अशोक शर्मा उपस्थित थे। श्री शर्मा ने कहा कि हमें ये सिर्फ एक दिन न मनाकर बेटियों के लिए हमेशा ही मनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लिंगानुपात में अंबाला पंचकुला के साथ अग्रणी था और मुख्यमंत्री ने इस हेतु अंबाला को सम्मानित किया था। उपायुक्त ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अंबाला शुरू से ही अच्छा कार्य कर रहा है और जिले को अग्रणी बनाए रखना है। भिवानी में आज इस अवसर पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता किरण जांगड़ा व पैरा लीगल वॉलंटियर नमन सैनी ने लोगों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के सम्मान को जरूरी बताते हुए बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या को जड़ से समाप्त करने की जरूरत बताई। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के गवर्नमेंट एडेड व सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों की स्नातक कक्षाओं में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की फीस व फंड न लेने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गवर्नमेंट एडेड व सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्रोविजनल दाखिला करते समय उनसे फीस व फंड नहीं लिया जाएगा, बशर्ते वे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेते हों। संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को ऐसे विद्यार्थियों से उनके दाखिला के तुरंत बाद चालू वित्त वर्ष में उनके परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम आय होने का प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करना होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से आमदनी को बढ़ाने के तरीकों के बारे में 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति कार्ड बांटने की शुरुआत की। इस योजना के तहत हरियाणा के 221 गांव लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1065 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 1162 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।